Good morning. This is my third video lecture on the employability skill. In the last video lecture, we have seen the importance of life skill, why skills are essential, and we are especially focusing on the soft skill. हमने ये देखा कि भाई सॉफ्ट स्किल को हम पीपल स्किल कहते हैं, जेनेरिक स्किल कहते हैं, लाइफ स्किल कहते हैं, और ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं. स्किल्स आर द ड्राइविंग फोर्स फॉर द नेशन. स्किल ड्राइव द नेशन. इसलिए हमको स्किल सीखना पड़ता है कि देश की इकोनॉमी होती है, जॉब जो मिलता है वो सॉफ्ट और हार्ड स्किल दोनों की वजह से आपको मिलता है. हार्ड स्किल आर मेनली कंसर्न विथ योर मशीन एंड सॉफ्ट स्किल्स आर योर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. Soft skill are your communication, your empathy, your decision making, your critical thinking, creative thinking, interpersonal relations are nothing but your soft skills. Today, this is a very important topic in the employability skill. We are going to deal with the goal setting. What is mean by goal and what is the importance of goal setting? गोल सेटिंग क्यों करना चाहिए और गोल सेटिंग का क्या महत्व होता है, आज अपन देखेंगे गोल क्या होता है. What is mean by goal? गोल क्या होता है. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपको एम्प्लॉयमेंट स्किल में सभी के लिए कॉमन टॉपिक है गोल. तो गोल की आज स्टडी हमें करना है, हमें ये देखना है गोल क्या होता है. गोल को डिफाइन करते हैं. गोल इज नथिंग बट योर ड्रीम्स, योर एस्पायरेशन, योर डेस्टिनेशन, योर प्लानिंग, योर फ्यूचर. दैट इज कॉल्ड योर गोल. गोल कहाँ से स्टार्ट होता है? वेयर वी स्टार्ट द गोल. गोल इज स्टार्ट फ्रॉम योर ड्रीम्स. ड्रीम्स से गोल चालू होता है. इंसान का गोल एक उद्दिष्ट है, एक ध्येय है, हमें क्या करना है. और कहाँ से होता है? इट स्टार्टेड फ्रॉम द ड्रीम्स. कहते हैं कि डेयर टू ड्रीम्स एंड केयर टू अचीव इट. ड्रीम देखा करो, सपने देखा करो. सपनों को जब हम देखते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छा कहा कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते. द ड्रीम्स आर नॉट दैट यू विल सी व्हाइल स्लीपिंग. ड्रीम्स आर that you not let you sleeps. ड्रीम्स जब आप देखते हैं, जब स्टूडेंट ड्रीम देखता है, ड्रीम्स आर कन्वर्टेड इनटू डिज़ायर. ड्रीम्स जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हो जा रही है ड्रीम्स की कि मुझे ये बनना है, मैं आईटीआई में एडमिशन लिया, मुझे आईटीआई के बाद क्या करना है, तो यही ड्रीम्स जब आपकी इच्छा शक्ति जब उसमें जब ज़्यादा आ जाती है तो ड्रीम्स कन्वर्टेड इनटू डिज़ायर. When desire get direction, जब हमारी इच्छा शक्ति होती है, जब हमको डायरेक्शन मिलती है, किसी से हमको मार्गदर्शन मिलता है, किसी से कुछ करने की हमको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, तो when we got the direction, उसमें डेवलपमेंट आते हैं. जब डेवलपमेंट आते हैं we reach to the destination. गोल को डिफाइन करने के लिए 5D याद रखो. 5D, इट इज अ थ्योरी ऑफ 5D. व्हाट इज मीन बाय गोल? Goal is nothing but your 5D. Goal started from dreams. Dream converted into desire. When desire get intensity, we have to take the direction, and when we find out guidance from our parents, our best wishers, our elders, हमको उनसे जब प्रोत्साहन मिलता है तो हम क्या करते हैं, हमारे डिज़ायर को डेवलप करते हैं, हम उसके तरफ काम करते हैं, अभ्यास करते हैं, स्टडी करते हैं, जो भी हमको पाना है उसके बारे में हम मेहनत करते हैं. उससे फिर हमको क्या होता है, डेवलपमेंट होती है. डेवलपमेंट के बाद में वी गॉट द डेस्टिनेशन. सो ड्रीम्स एंड डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन मीन्स यूर लास्ट स्टेज. हमारा जो आखिरी स्टेज है जो हमको पाना है वो हमारा डेस्टिनेशन है. स्टार्ट हो रहा है ड्रीम से. ड्रीम्स, डिज़ायर, डायरेक्शन, डेवलपमेंट एंड डेस्टिनेशंस. डेस्टिनेशन जो होती है, हर विद्यार्थी की एक मंजिल है, उसको क्या करना है, उसको कहाँ जाना है. इफ़ यू डोंट नो योर डेस्टिनेशन, एवरी रोड इज़ गुड फॉर यू. अगर तुमको पता ही नहीं तुमको कहाँ जाना है, एवरी रोड इज़ गुड फॉर यू. इफ़ यू नो योर डेस्टिनेशन सो टेक द प्रॉपर रूट. आपको पता नहीं है आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, आईटीआई के बाद आपका क्या प्लानिंग है, आपको आईटीआई के बाद रेलवे ज्वाइन करना है, एमएससी भी ज्वाइन करना है, जो आपके नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स है, फैशन है, पार्लर है, इसके बाद आपको क्या करना है. इफ़ यू डोंट नो योर डेस्टिनेशन, एवरी रोड इज़ गुड फॉर यू. किसी बच्चे को पता नहीं कि कहाँ जाना है, उसके लिए हर रास्ते अच्छे हैं. इफ़ यू नो योर डेस्टिनेशन सो टेक द प्रॉपर रूट. सो डेस्टिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Destination is define your aim, your goal.
गोल 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के गोल हमें सेट करना है। आईटीआई में जब हमारा एडमिशन होता है, हमारा फर्स्ट गोल होता है टू टेक द एडमिशन इन आईटीआई, दैट इज योर शॉर्ट टर्म गोल। अब तुमको क्या करना है, जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको सबसे पहले, चाहे कोई भी ट्रेड का हो, इंजीनियरिंग ट्रेड का हो, नॉन इंजीनियरिंग का हो, कोई भी ट्रेड का स्टूडेंट है, आपको आज गोल सेट करना है। आपको गोल याद करना है, गोल क्या होता है। गोल, एमलेस पर्सन इज द यूजलेस पर्सन, यूजलेस पर्सन इज द रोडलेस पर्सन। जिसको पता ही नहीं क्या करना है, उसके लिए जिंदगी में कुछ भी, सब चीज़ बहुत अच्छी है। डिसाइड करना है कि आज हमको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सीखना है। शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है? शॉर्ट टर्म गोल आपका जो है, आज अपनी एग्ज़ाम होने वाली 2 महीने के बाद, चाहे वो सीबीटी बेस्ड हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हो या ओएमआर बेस्ड हो, हमको उसकी पूरी तैयारी करना है। ऑनलाइन का हमको स्टडी करना है, हमको उसका सब फॉलो अप लेना है। ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल मीन्स द गोल इन विच द स्पैन ऑफ टाइम इज नॉट मोर देन 1 ईयर। 1 साल के अंदर या 6 महीने का जो भी पीरियड होता है उसको हम शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। What is mean by medium term goal? Medium term goal is defined in which we have a span of time more than 1 year or less than 1 or 2 years. That is called your medium term goal. And what is your long term goal? Long term goal is nothing but a span of time in which you have a long vision and mission planning. ITI का एक स्टूडेंट है, अब वो ITI में आ रहा है, ITI के बाद उसका एक गोल है कि मुझे आईटीआई कंप्लीट करने के बाद में मुझे बीवोक करना है, बैचलर ऑफ वोकेशनल, बी स्किल करना है, बैचलर ऑफ स्किल्स, या मुझे IIS ज्वाइन करना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। मैंने आपको पहले भी कहा कि आईटीआई एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे अब वर्टिकल मोबिलिटी आ गई है, जहाँ से अगर हम इस आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई के बाद पहले वोकेशनल मोबिलिटी नहीं थी, लेकिन आज यहाँ पे वर्टिकल मोबिलिटी मीन्स आपको आईटीआई करने के बाद में आपको 11वीं 12वीं या बीएससी या एमएससी या एमकॉम बीकॉम करने की आवश्यकता नहीं। आपको इसी डिपार्टमेंट में, इसी पैटर्न में, जिस तरह आईटीआई के पैटर्न में 50% आपका प्रैक्टिकल होता है, 50% आपकी थ्योरी होती है, आईटीआई में तो 70% आपका प्रैक्टिकल होता है, 30% थ्योरी होती है। लेकिन जो डिग्री कोर्स गवर्नमेंट ने एनएसक्यूएफ के अंतर्गत जो चालू की है, उसमें 50% का वेटेज दिया गया है। तो 50% वेटेज पे आप चाहे तो आप बैचलर ऑफ वोकेशनल कर सकते हैं, मास्टर ऑफ वोकेशनल कर सकते हैं, पीएचडी तक आप इस फील्ड में जा सकते हैं। 50% वेटेज ऑन थ्योरी, 50% वेटेज ऑन प्रैक्टिकल्स। तो गोल सेटिंग में आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, आपका मिशन है, आपका जो विजन है, मिशन और विजन जो आप बना रहे हैं, आपको आगे क्या करना है, राइट डाउन गोल ऑन योर वॉल्स। जिंदगी का मकसद आपके दीवारों पे लिख दो। सुबह उठते बराबर आपको दिखना चाहिए कि यस आई वांट टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब, यस आई वांट टू गेट ए जॉब इन ए गुड कंपनी, आई वांट टू गो अहेड, मुझे आगे जाना है, मुझे बहुत पढ़ना है। एम्प्लॉयड स्किल, जो आप सोच रहे हैं कि एम्प्लॉयड स्किल जो है सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कराना नहीं है, आपको इंग्लिश का या आईटी का नॉलेज देना उतना ज़रूरी नहीं है। एम्प्लॉयड स्किल जो है ये लाइफ स्किल्स है, ये जेनेरिक स्किल है, ये सॉफ्ट स्किल है। ये स्किल वर्क प्लेस पे बहुत आवश्यक है। अगर आप अच्छे प्रोफेशनल बनोगे, आप एक अच्छे इंसान बनोगे, इंडस्ट्री आपको वहाँ पे जॉब देगी, इंडस्ट्री आपको वहाँ पे कॉल करेगी। हमने देखा है कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जॉब जो लगता है इंडस्ट्री में, जो डिमांड सबसे ज़्यादा है वो सॉफ्ट स्किल की है। आपके पास हार्ड स्किल है, एक बहुत अच्छा आदमी है, एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है, वो पीएचडी है, उसके पास में आउटस्टैंडिंग डिग्री है, फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्स्ट टू पीएचडी, ही इज ए गोल्ड मेडलिस्ट, ही इज ए आउटस्टैंडिंग, बट ही इज ए लायर, he is a cheater, he is a defaulter. Would you like that person? You never like that person. You like a person which possess the soft skill, which possess the value based education. आप उस आदमी को कभी नहीं चाहोगे जो बहुत पढ़ने में होशियार है, पीएचडी डिग्री होल्डर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन वो झूठ बोलता है, वो चीट करता है, वो डिफॉल्टर है। यू नेवर लाइक दैट पर्सन। क्यों? कि हमने देखा है कि भाई यू कैन चीट सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम, ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट चीट ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। जिंदगी में हम सभी को मूर्ख नहीं बना सकते। लाइफ स्किल हमको यही सिखाता है, एम्प्लॉयमेंट स्किल हमको यही सिखाता है कि व्हाट यू पुट इन द नेचर यू गेट फ्रॉम द नेचर। हम जो दुनिया को देंगे दुनिया वही हमको देगी। अगर आप दुनिया को अच्छा ही देंगे तो दुनिया आपको अच्छा ही देगी। सॉफ्ट स्किल में हमने यही सीखना है।
हम हमारे फील्ड में बहुत परफेक्ट है, हमारा फीटर ट्रेड है, हम उसमें बहुत परफेक्ट है, इलेक्ट्रिशियन में हम बहुत परफेक्ट है, वेल्डिंग हम बहुत अच्छी करते हैं, हम डीजल मैकेनिक के बहुत अच्छे मैकेनिक है, फैशन टेक्नोलॉजी के हम बहुत अच्छे स्टूडेंट है, पार्लर के हम बहुत अच्छे स्टूडेंट है, लेकिन हम में वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं है, कस्टमर केयर नहीं है, कस्टमर को वैल्यू देना हमको नहीं आता, यू विल नॉट स्टे ऑन द बिजनेस। क्वालिटी टूल्स में मैंने आपको यही बताया था कि डेमिंग ने क्या कहा था कि यू कैन परचेज द ह्यूमन बीइंग, यू कैन परचेज द मस्कुलर इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, you can purchase the presence of human being but you cannot purchase the soul, enthusiasm and devotion of human being. If you purchase you will be the leader of the world. तुम दुनिया में अगर ये चीज परचेस करोगे तो दुनिया में राज करोगे। सॉफ्ट स्किल का सपना यही है। सॉफ्ट स्किल डिपार्टमेंट ने जो सोशल स्टडी को रिप्लेस करके ये जो सब्जेक्ट गवर्नमेंट ने 2012 से जो अगस्त सेशन से जो कंपलसरी किया, उसका मीनिंग यही है कि हमारे जो स्टूडेंट है, हमारे जो बच्चे हैं जिनको इंटरनेशनल मार्केट में जॉब की बहुत बड़ी संधि है, वहाँ पे उनको कहाँ अड़चन आती है, वहाँ पे सबसे बड़ी अड़चन उनको आती है, जो डिफ़िकल्टीज आती है वो इंग्लिश स्पीकिंग आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स में डिफ़िकल्टी आती है। आपको पता है IIT मद्रास इज ओनली वन इंस्टीट्यूशन विच स्टार्ट द बेटर स्पोकन इन इंग्लिश। एक IIT मद्रास सबसे पहले जिन्होंने बेटर स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट किया था। स्पोकन इंग्लिश बहुत कम होता है, इंग्लिश रिटर्न होता है, रिटर्न इंग्लिश होता है, स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, ये आपको एम्प्लॉयड स्किल में सीखना पड़ता है। हाउ टू रिप्रेजेंट आवर सेल्फ, इट इज़ अ वेरी हार्ड टास्क, बहुत हार्ड टास्क होता है। इंटरव्यू में हम क्यों फेल होते हैं? इंटरव्यू देने के लिए हम जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए क्या होता है, हम जब इंटरव्यू के सामने जब ही विल आस्क अस क्वेश्चन, हम वहाँ पे परेशान होते हैं, वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर सेल्फ इवन दो वी नो द नॉलेज। सो आज का जो लेक्चर मैं इंग्लिश में इसलिए कह रहा हूँ कि यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, you have improve your speaking of English. And when can you improve your English speaking? When you become the good listener, you will become the good speaker. जब तुम लिसनर बनोगे, जब ये वीडियो को मन लगा के सुनोगे, definitely you become the good speaker. And the important thing is what in the life skill. Today we are going to deliver my lecture on the goal setting. गोल हमने देखा, गोल क्या होता है, गोल हमने देखा कि शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है, लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है, और मीडियम टर्म गोल क्या होता है। गोल को सेट करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के लिए आपको एक एक्रोनिम याद रखना है, स्मार्ट। गोल शुड बी स्मार्ट, SMART, ये आपको याद रखना है। आई विल शो द स्लाइड, प्लीज सी द स्लाइड एंड राइट। यहाँ पे गोल याद रखना है, SMART, स्मार्ट। गोल सेटिंग, गोल को किस तरह सेट करते हैं, तो इस पे ये याद रखो, इसको स्लाइड को जरा देखो। SMART, S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, M स्टैंड फॉर मेजरेबल, A स्टैंड फॉर अचीवेबल, R स्टैंड फॉर रियलिस्टिक एंड T स्टैंड फॉर टाइम बॉन्डेड। नाउ विल एक्सप्लेन वन बाय वन। गोल सेटिंग हमने देखा, गोल सेटिंग में स्मार्ट हमने एक एक्रोनिम बनाया, SMART, स्मार्ट। गोल सेटिंग, आज हम गोल सेटिंग पढ़े, हमने गोल देखा, व्हाट इज मीन बाय गोल। गोल स्टार्टेड फ्रॉम योर ड्रीम्स, ड्रीम कन्वर्टेड इनटू डिजायर, व्हेन द डिजायर गेट द डायरेक्शन, इट गॉट द डेवलपमेंट, एंड दिस डेवलपमेंट लीड टू द डेस्टिनेशन। ड्रीम्स, डिजायर, डेवलपमेंट, डेस्टिनेशन, म्हणजे 5Ds थ्योरी याद रखना है। ड्रीम गोल्स, गोल के हमने प्रकार देखे, 3 प्रकार के गोल याद रखना है, शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। गोल का जो टर्म होता है, इट डिपेंड अपॉन स्पैन ऑफ टाइम, जितना टाइम बढ़ेगा गोल उस कैटेगरी में जाएगा। 2 साल 3 साल बाद जो तुम्हें काम करना है, इट इज अंडर द योर लॉन्ग टर्म गोल। जो काम तुमको अभी करना है वो तुम्हारा शॉर्ट टर्म गोल, जो मीडियम स्पैन में करना है टाइम में, वो आपका मीडियम टर्म गोल, जो अभी करना है वो शॉर्ट टर्म गोल। गोल का टर्म डिपेंड होता है टाइम पर। आपको गोल सेट करना है, आपके ज़िंदगी का जो पहला गोल है, आपको ITI पास करना है। ITI पास करने के बाद में ये आपका मीडियम शॉर्ट टर्म गोल में आएगा। ITI कंप्लीट करने के बाद में मुझे अप्रेंटिसशिप करना है, मुझे CTI करना है, मुझे AVTS करना है, मुझे हाईटेक करना है, या जो भी कोर्स में मुझे नोंदनी करना है,
रजिस्ट्रेशन करना है, ये आपका मीडियम टर्म गोल में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म गोल में जो आएगा कि आपको जॉब की प्लानिंग है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, हायर एजुकेशन करना है, अच्छा प्रोग्रेस करना है, ये आपके लॉन्ग टर्म गोल में आएगा। गोल नथिंग बट योर ड्रीम्स। किसी पेंटर को किसी ने कहा, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था, उसे कहा कि भाई आप इतनी अच्छी पेंटिंग कैसी बना लेते हो? उसने कहा आई पेंट द ड्रीम एंड देन पेंट माई ड्रीम्स। मैं आकृति, सपनों में आकृतियां देखता हूँ और उसको पेंट करता हूँ। आई ड्रीम द पेंट एंड देन पेंट माई ड्रीम्स। तो सपने देखा करो, डेयर टू ड्रीम्स एंड केयर टू अचीव इट। अब अपने को देखना है कि भाई गोल सेटिंग में हमने जो अक्षर देखा स्मॉट, एस क्या होता है? गोल आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक गोल, स्पेसिफिक म्हणजे ठराविक गोल, मुझे क्या करना है, स्पेसिफाई होना चाहिए। हमने देखा कि भाई मशीन होती है, आईटीआई में मशीन को हम स्पेसिफाई करते हैं। कैसे स्पेसिफाई करते हैं? उसके टेक्निकल डाटा। फॉर एग्जांपल एक लेथ मशीन है, तो लेथ मशीन में उसके कितने आरपीएम है, गियर बॉक्स कैसा है, उसका स्पिंडल की स्पीड कैसी है, डिस्टेंस बिटवीन चेयर कैसे है, क्या सिस्टम है, कूलिंग की क्या पद्धत है, इसको हम स्पेसिफाई करते हैं। जो भी मशीन, जो मशीन का जो टेक्निकल डेटा होता है उसको हम स्पेसिफिकेशन करते हैं। तो गोल आपका स्पेसिफाई होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ट्राविक गोल होना चाहिए कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे आईटीआई भी करना है, मुझे पॉली भी करना है, मुझे बीएससी भी करना है। इसका मीनिंग है आपको कुछ नहीं करना है। ट्राविक जब आप करोगे, स्पेसिफाई करोगे, आपको एक ही करना है कि पहले सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो हमारा होने वाला है उसकी तैयारी करना है। चाहे सीबीटी बेस्ड हो, चाहे ओएमआर बेस्ड हो, हमको उसकी तैयारी करना है, हमको स्पेसिफिक गोल करना है। उसके बाद की नेक्स्ट प्लानिंग आपकी मीडियम टर्म में आएगी, उसके बाद की लास्ट प्लानिंग आपकी लॉन्ग टर्म में आएगी। अब गोल सेटिंग में पहला अक्षर होगा हमारा एस, एस फॉर स्मार्ट, SMART। दूसरा मेजरेबल। मेजरेबल मीन्स, मेजरेबल गोल मीनिंग क्या होता है कि आपके गोल के डायमेंशन से मेजरेबल है, उसका कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है। अगर कोई चीज़ इंडस्ट्री में हम कोई जॉब करते हैं, सबसे पहले उसको मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करते ये होता है कि हम उसके डायमेंशन नापते हैं कि हमको क्या करना है। गोल जो प्लानिंग करने के बाद हमको ये मेजरमेंट करना है कि हमको कितना कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए कितना टाइम देना है, कौन सी एक्टिविटी हमको फर्स्ट करना है, कौन सी एक्टिविटी हमको मीडियम टर्म में करना है, कौन सी एक्टिविटी हमको लास्ट में करना है। मेजरमेंट इज नथिंग बट योर प्लानिंग ऑफ एवरी एक्टिविटीज एंड एक्शन टेकन ऑन दैट एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू योर प्लान, उसे हम कहते हैं मेजरेबल गोल होना चाहिए। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, SMA, A फॉर अचीवेबल। अचीवेबल मीन्स आप गोल ऐसा सेट कीजिए जो आप अचीव कर सकते हैं। एक विद्यार्थी है, बहुत गरीब है, उसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, उसका गोल है कि मुझे बहुत बड़ी इंडस्ट्री डालना है। वो कहाँ से इंडस्ट्री डालेगा, कहाँ से फाइनेंस लाएगा, कहाँ से वो लोगों के पास से पैसा लाएगा। गोल अचीवेबल होना चाहिए, अचीव जिसको आप कर सकते हैं। हमने ये शॉर्ट एनालिसिस में देखा, SWOT। मेरे जो नेक्स्ट लेक्चर, जो मेरे पहले जो लेक्चर थे उसमें आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शॉर्ट एनालिसिस है। शॉर्ट एनालिसिस में आपने देखा कि SWOT शॉर्ट एनालिसिस, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारी थ्रेट्स क्या है। स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर डिफाइन होता है कि हम क्या कर सकते हैं, कौन सा गोल हम अच्छे से कर सकते हैं। SMA स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल। SMA, R स्टैंड फॉर यूर रियलिस्टिक। आपका जो गोल है वो सत्य पे आधारित, रियलिस्टिक होना चाहिए। काल्पनिक गोल नहीं करना है कि हमको चांद पे जाना है, चांद पे प्लॉटिंग करना है। इट इज़ नॉट योर पॉसिबल, पॉसिबिलिटी आपकी अभी नहीं है। जब बहुत आप बड़े बन जाओगे, बहुत आपके पास में रिसोर्सेस आ जाएंगे, जब चांद पे जाना, चांद पे जाके वहाँ पे प्लॉटिंग करना। Realistic means the goal should be based on your reality, based on your circumstances, based on your resources। आपके रिसोर्सेस कैसे है, आपका प्लान क्या है, आपके पास कितना फाइनेंशियल है, आप क्या कर सकते हैं, उस पर आधारित गोल हमको सेट करना है। फर्स्ट इज गोल स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंडेड। गोल टाइम बाउंडेड है, आपका जो भी गोल है, जो भी आप गोल कर रहे हैं, इट इज़ टाइम बाउंडेड गोल। आपको टाइम में ही उस गोल को पूरा कंप्लीट करना है। टाइम जाने के बाद में इफ़ यू लॉस योर टाइम, यू लॉस एवरीथिंग। मैंने पहले भी लेक्चर में कहा कि टाइम क्या होता है, TIME, टीयर इन माई आइज। अगर आप इफ़ यू आर गोइंग टू लॉस योर टाइम,
यू आर गोइंग टू लॉस योर ऑल इफिशियंसी। आज हमने क्या सीखा, व्हाट इज मीन बाय गोल, टाइप्स ऑफ गोल हमने सीखा। गोल स्टार्ट होता है ड्रीम से, एंड होता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स हमारी मंजिल। हमने टाइप्स ऑफ गोल में क्लासिफिकेशन में देखा है कि शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। हमने ये भी देखा है कि गोल सेटिंग हम किस तरह करते हैं स्मार्ट अक्षर से। इसके ऊपर कुछ प्रश्न आते हैं, ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। आज मैं आपसे सभी से कहूँगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक करो या ना करो, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो आप तक मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपको कुछ लाइफ स्किल पर भी दूंगा और कुछ मेरे ट्रेड से संबंधित दूंगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू।